नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। मैं आज आपके लिए लेकर के आ गई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा छठवीं का सामाजिक विज्ञान हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, आपका अपना चैनल स्टडी विथ एजे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए। पुराने पाठ आपको अपलोड कर दिए जा चुके हैं, जाकर के देखिए, पढ़ाई कीजिए। इस पाठ की जानकारी आपको दे दी जा रही है आज, और साथ ही साथ आने वाले पाठों की जानकारी के लिए हल के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसमें हमें क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, यानी कि इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम कि हमारे भारत देश की जो सभ्यता है वो कब से शुरू हुई, कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में। तो देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, स्टीएटाइट का उपयोग होता है, किस चीज़ में होता है? तो इसका आंसर है ए, मोहर बनाने में। प्रश्न दूसरा है, टेराकोटा। टेराकोटा तकनीक क्या है? तो इसे क्या कहते हैं? सी, पक्की मिट्टी से। तकनीक का संबंध है पक्की मिट्टी से। प्रश्न तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु नदी का उद्गम इस पर्वत से है। तो कौन से पर्वत से है? ए, हिंदुकुश पर्वत से इसका उद्गम है। यहाँ जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहा जाता है। प्रश्न चौथा दिया हुआ है, विलुप्त सरस्वती नदी को वर्तमान में भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जाना जाते हैं घग्गर हाकर नदी। आंसर है बी। प्रश्न पाँचवा, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, कब हुई है इसकी खोज? ए, आंसर है इसका 1923 सा में। ठीक है, इस समय में हुई है इसकी खोज। चलिए आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न छठवा दिया है, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः इस नदी के किनारे विकसित हुई। तो इसका आंसर है बी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है बच्चों, प्रश्न सातवां यहाँ पर दिया हुआ है हमें, निम्न में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी, मेहरौली हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। प्रश्न आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? आंसर है बी, नर्मदा। प्रश्न नौवां है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ हुआ, तो कब हुआ है? इसका आंसर है 3000 वर्ष पूर्व। आगे दिया है प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वें में दिया है, इनमें से कौन सी वस्तु धौलावीरा से प्राप्त हुई है? तो बी, आंसर है इसका कांस्य का दर्पण। कांसे का बना हुआ दर्पण यहाँ से प्राप्त हुआ है। आगे दिया हुआ है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ए दिया हुआ है, नगरों को खाद्यान्न की आपूर्ति खालिस्तान से होती थी, तो गांव से होती थी। बी, हड़प्पा वासियों ने खालिस्तान धातु का आयात किया, तो तांबा धातु का आयात किया। सी, कालीबंगा खालिस्तान राज्य में है, तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य में है। आगे दिया हुआ है डी, सेम, मटर और दालों की खेती को खालिस्तान फसल कहा जाता है, तो आंसर है दलहन फसल कहा जाता है। ई, धौलावीरा में के सबसे लंबे जलाशय की लंबाई कितने मीटर थी? तो 73 मीटर थी। आगे हम देख सकते हैं, हड़प्पा नगर योजना में भवन निर्माण के लिए खालिस्तान का प्रयोग होता था, तो ईंट का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न दिया हुआ है जी, सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती का नगर के चारों ओर बनाई गई विशाल दीवार खालिस्तान कहलाती है? तो किलेबंदी कहलाती है। आगे दिया है प्रश्न एच नंबर यहाँ पे, सिंधु सभ्यता के ऊपरी नगर में खालिस्तान लोग रहते थे, तो अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, ऊंचे वर्गों के लोगों को कहा गया है। आई नंबर पर है, महास्नानागार खालिस्तान में मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला है महास्नानागार। और जे नंबर पे है, खालिस्तान सभ्यता की जल प्रबंधन व्यवस्था आधुनिक जल प्रबंधन व्यवस्था की समकक्ष थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन व्यवस्था। बच्चों, यहाँ पर आपको इस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको टिक द करेक्ट, यानी कि जिसमें हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, और साथ ही साथ उसमें खालिस्तान की पूर्ति करना है। इसी अनुसार आने वाली आपकी परीक्षा, जो त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, इससे संबंधित हम प्रश्न पत्र बना करके वीडियो डालते हैं, जो कि समय पर आपको जानकारी मिल सके। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप आने वाली परीक्षाओं में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं, उनका हल दिया जाता है, आप पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। चलिए आगे के प्रश्न हम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न
दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, भारतीय आरंभिक सभ्यता में अधिकांश नगरों के 2 भाग होते थे, वह कौन सी नगर व्यवस्था थी जिसमें 3 भाग थे? तो देखिए आंसर दिया है, धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जिसमें 3 भाग थे, किला, मध्य नगर और निचला नगर, इस तरह से उसमें था। प्रश्न दूसरा दिया है, भारत का पहला नगरीकरण किसे कहा जाता है? आंसर है, भारत का पहला नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। प्रश्न तीसरा है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में घटी शब्द का प्रयोग अब क्यों नहीं किया जाता है? तो आंसर है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे खोज होती चली गई वैसे ही इसका क्षेत्र बढ़ता चला गया और बाद में इसे सिर्फ सिंधु सभ्यता कहा जाने लगा। चलो आगे दिया है प्रश्न चौथा, कोई एक प्रमाण दीजिए जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता में गरीब व धनवानों के बीच भेदभाव नहीं होता। तो आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में घरों की बनावट और आकार लगभग एक जैसे होते थे और सार्वजनिक सुविधा जैसे नल, कुआं आदि का समान रूप से उपयोग होता था। चलिए आगे हम देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न पांचवा यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकृति के से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलने की तकनीक को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है इसका, प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक को धातु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे दिया है प्रश्न छठवां में दिया है, विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में किन देशों में मिलते हैं? तो उत्तर है इसका, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता के प्रमाण वर्तमान में इराक और सीरिया देश में मिलते हैं। प्रश्न सातवां दिया है, प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन का क्या कारण होगा? तो कारण है उसका, कृषि, व्यापार और अन्य विनिमय के कारण धीरे धीरे प्राचीन सभ्यताओं में नगरों का महानगरों में परिवर्तन होने लगा। आगे देखते हैं प्रश्न आठवां दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो की महान स्नानागार को जलरोधी कैसे बनाया गया था? मोहनजोदाड़ो के महान स्नानागार को जलरोधी बनाने के लिए ईंटों को आपस में जोड़कर बिटुमीन का प्रयोग किया गया था। आगे प्रश्न दिया हुआ है नौवां, जल का भंडारण किया जाने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जल का भंडारण किए जाने वाले स्थान को आमतौर पर जलाशय, तालाब, कुआं या बावड़ी जैसे नामों से जाना जाता है। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण किस मोती से बनाए गए थे? हड़प्पा वासियों का सर्वाधिक प्रिय आभूषण संभवतः कार्नेलियन लाल रंग का एक प्रकार का पत्थर मोतियों से बनाए गए थे। चलिए आगे दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया है, यमुना को गंगा की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? यमुना को गंगा की सहायक नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गंगा नदी में मिलती है। आगे दिया हुआ है प्रश्न दूसरा, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे कोई 3 बसाहटों के नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, कालीबंगा, राखीगढ़ और बनवाली। ये जो है सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी बसाहट हैं। आगे दिया हुआ है प्रश्न तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में क्यों मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में इसलिए मिलते हैं क्योंकि यह एक नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। प्रश्न चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का प्रयोग सार्वजनिक स्नानागार के रूप में न किए जाने का क्या कारण हो सकता है? मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार का प्रयोग केवल राजसी लोग करते थे, इसलिए वह सार्वजनिक स्नानागार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था। प्रश्न 5वां दिया है, इतिहासकार किस प्रमाण के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे? उत्तर है, इतिहासकार कालीबंगा में मिले जुते हुए खेत और साक्ष्य के आधार पर यह कहते हैं कि हड़प्पावासी हल का प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं प्रश्न 6वां दिया हुआ है, हड़प्पा वासियों के घर में कौन कौन से व्यंजन बनते होंगे? हड़प्पा वासियों के घर में गेहूँ, जौ, दालें, बाजरा, चावल, तिल और मांस, मछली तथा दूध से बने उत्पादों का भी सेवन करते थे। प्रश्न आगे दिया हुआ है 7वां, जिसमें पूछा गया है, लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का क्यों उपयोग होता होगा?
तो उत्तर है इसका लोथल में पाए गए विशाल बंदरगाह का उपयोग जहाज़ों को रोकने और माल के आयात निर्यात के लिए होता होगा। आगे दिया हुआ है प्रश्न 8वां दिया है हड़प्पा मांसाहार भी करते थे, यह किस आधार पर कहा गया है? उत्तर है हड़प्पावासी मांसाहार भी करते थे, यह पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त पशुओं की हड्डियों के अवशेषों और उनसे संबंधित साक्ष्यों के आधार पर कहा गया है। प्रश्न 9वां हड़प्पा सभ्यता की ऐसी क्या विशेषता थी जो इस सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकती है? उत्तर है एक विशेषता जो इनके पतन का कारण नहीं हो सकती, वह इसकी उन्नत नगर नियोजन प्रणाली और जल निकासी व्यवस्था है। प्रश्न 10वां दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के समय खेले जाने वाले किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। पहला है उत्तर पासे का खेल, दूसरा है शिकार और तीसरा है मिट्टी के खिलौनों से खेलना। प्रश्न 11 दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता के समय पाई गई मोहरों के क्या उपयोग होते होंगे? उत्तर है व्यापारिक वस्तुओं का पर स्वामित्व या पहचान के निशान के रूप में, प्रशासनिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में और वस्तु विनिमय के रूप में उपयोग होते होंगे। बच्चों आपको पाठ के सारे हल यहाँ पे दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी समस्या होती है आप कमेंट कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आने वाले पाठ का सारा हल आपको मिलेगा। प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, परीक्षा से संबंधित प्रश्न पेपर और हल दिए जाएंगे आपको, जिन्हें आप हल करके अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अच्छी पढ़ाई के लिए। चलिए आगे दिया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। दिया है प्रश्न पहला एक सभ्य कहलाने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी आवश्यक है? कोई 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है एक सभ्यता कहलाने के लिए शहरीकरण, संगठित सरकार, श्रम का विभाजन, कला और वास्तुकला और ज्ञान और लेखन प्रणाली होना आवश्यक है। प्रश्न दूसरा दिया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों को विस्तार से समझाइए। उत्तर है अत्यधिक वर्षा या सूखे के कारण कृषि उत्पादन में कमी, नदियों में बाढ़, वनों की कटाई और अत्यधिक चराई, व्यापारिक संबंधों में कमी आदि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हैं। प्रश्न तीसरा दिया है हड़प्पा वासियों की जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाइए। उत्तर हड़प्पा वासी जल प्रबंधन में बहुत कुशल थे और उनके पास उन्नत जल निकासी और जल संचयन प्रणाली थी। उन्होंने अपने शहरों को साफ सुथरा रखने और पानी की कमी से निपटने के लिए साधन विकसित किए थे। हड़प्पावासी वर्षा जल और नदी के पानी को संग्रहित करने के लिए जलाशयों और बांधों का निर्माण करते थे। प्रश्न चौथा दिया हुआ है हड़प्पा वासियों का खान पान क्या था? पुरातत्वविद यह कैसे पता लगा पाए कि वह क्या क्या खाते थे? उत्तर हड़प्पावासी अनाज, फल, सब्जियां और मांस खाते थे। पुरातत्वविद अनाज के दानों, फल और जानवरों की हड्डियों के अवशेषों का अध्ययन करके यह पता लगाते हैं कि वे क्या खाते थे। प्रश्न 5वां दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया जाता होगा और उनका उस समय क्या उपयोग किया जाता था? इस अध्ययन के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं का उपयोग किया जाता था। तांबे और कांसे का उपयोग औजार, हथियार और बर्तन बनाने के लिए किया जाता था और सोने और चांदी का उपयोग मुख्य रूप से आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। इस तरह से बच्चों देखिए आपको सारे प्रश्नों के हल, उत्तर, पाठ का हल यहाँ पर दिया गया है, बता दिया गया है। हल कीजिए, पढ़िए और अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले पाठों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे आपको प्रश्नोत्तर की सीरीज़ दी जाएगी जिसे पढ़ करके आप त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप
साथ ही साथ इस विषय के अलावा अन्य विषयों के हल के लिए भी आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।